हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी के टॉपिक्स एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सेल स्वेलिंग, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन एंड कैल्सिफिकेशन ये टॉपिक्स कवर किए थे। चलो एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ क्या है ये जानते हैं। Enzyme leakage means release of enzymes from inside the cell into the extracellular space or bloodstream due to damage to the cell membrane. Cell membrane डैमेज होने की वजह से एंजाइम्स रहते हैं सेल के अंदर, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, इसे हम एंजाइम लीकेज कहते हैं। When cells are injured irreversibly, their membrane lose integrity. This causes intracellular enzymes to leak out into surrounding tissues or blood. So, enzyme leakage mostly seen in irreversible cell injury. For example, enzyme amylase, lipase leaked into extracellular space from pancreas. It indicates एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। सेल डेथ क्या होता है? सेल डेथ ये स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल इंजुरी है। सेल डेथ में पैथोलॉजिक प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, वो है ऑटोलाइसिस, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। ये प्रोसेस हम वन बाय वन देखते हैं। ऑटोलाइसिस मीन्स सेल्फ डाइजेशन। ऑटोलाइसिस इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल बाय इट्स ओन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेटेड फ्रॉम लाइसोसोम्स। मीन्स सेल के लाइसोसोम्स से एंजाइम लिबरेट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं, वो सेल को डिसइंटीग्रेट करते हैं, यानी ऑटोमेटिकली। इसे कहते हैं सेल्फ डाइजेशन। मॉर्फोलॉजिकली ऑटोलाइसिस कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? जैसे कि लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल्स एंड रिमेन्स ऑफ सेल्स एज डेब्रीज। सो ये है ऑटोलाइसिस यानी सेल्फ डाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? Necrosis is a localized area of death of tissue followed by degradation of tissue by hydrolytic enzymes liberated from dead cells. Example gangrene. Causes, necrosis के causes क्या रह सकते हैं? जैसे कि hypoxia, chemical agents, physical agents, माइक्रोबियल एजेंट्स एक्सेट्रा। सो नेक्रोसिस के टाइप्स होते हैं जैसे कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ये मोस्ट कॉमन टाइप है नेक्रोसिस का। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कॉज्ड बाय सडन सिसेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी इस्चेमिया की वजह से ये नेक्रोसिस होता है। सो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हार्ट, किडनीज एंड स्प्लीन। Then second type of necrosis is colliquative necrosis occur commonly due to ischemic injury and bacterial or fungal infection. Example, infarct brain. Then third type of necrosis is gaseous necrosis. It is found in center of foci of tuberculous infection. Then है fat necrosis. ये special form of cell death होती है, जैसे कि acute pancreatic necrosis which is found in pancreas, traumatic fat necrosis which is commonly in breast, and last type of necrosis है fibrinoid necrosis. So इसमें क्या होता है? Deposition of fibrin like material. Example in autoimmune diseases, arterioles in hypertension, पेप्टिक अल्सर एक्सेट्रा। सो पहले मैंने बताया था एग्जाम्पल इसका रहता है गैंग्रीन। ये गैंग्रीन क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। इट इज द डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज ऑफन अफेक्टिंग द फिंगर्स, toes, hands, feet or limbs, usually due to lack of oxygen and bacterial infection. So gangrene के 3 टाइप्स होते हैं जैसे कि ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। सो ड्राई, वेट और गैस गैंग्रीन में क्या क्या डिफरेंस है ये हम शॉर्ट में देखते हैं। ड्राई गैंग्रीन में टिश्यू डाइज होता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड, जैसे कि इस्चेमिया। सो इसमें टिश्यू ड्राई हो जाता है और ब्लैक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोज एंड फीट ऑफ ओल्ड पेशेंट ड्यू टू अर्टेरियोस्क्लेरोसिस। देन वेट गैंग्रीन ये कैसे होता है? बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसमें टिश्यू स्वोलन हो जाता है, स्मेली हो जाता है। वेट गैंग्रीन माउथ, लंग, सर्विक्स में होता है। और वेट गैंग्रीन का अनदर एग्जांपल रहता है डायबिटिक फुट। सो वेट गैंग्रीन के कॉज है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वेनस एंड सम अर्टेरियल ब्लड फ्लो। देन गैस गैंग्रीन ये होता है ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया विच इज ग्राम पॉजिटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया. So these bacteria produce toxin which causes necrosis, and in this gas gangrene gas bubbles are formed within the tissue. Then है
नेक्स्ट प्रोसेस है सेल डेथ की एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब रहता है फॉलिंग ऑफ और ड्रॉपिंग ऑफ। सो एपोप्टोसिस इज कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी रिमूव्स ओल्ड, डैमेज्ड और अनवांटेड सेल्स। सो एपोप्टोसिस इन बायोलॉजिक प्रोसेसेस दो रहते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिक प्रोसेस एंड पैथोलॉजिक प्रोसेस। फिजियोलॉजिक प्रोसेस में नॉर्मल सेल डिस्ट्रक्शन होता है बाय रिप्लेसमेंट, proliferation, for example in intestinal epithelium, and pathologic process में cell death in tumors exposed to chemotherapeutic agents, or cell death in response to injurious agents of necrosis, example radiation, hypoxia, heart disease, for example heart failure. In myocardial infarction there is 20% necrosis and 80% एपोप्टोसिस। सो एपोप्टिक सेल्स को आइडेंटिफाई एंड काउंट करने के लिए टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि स्टेनिंग ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, फ्लो साइटोमेट्री, डीएनए चेंजेस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं एपोप्टिक सेल्स को। देन है एपोप्टोसिस के कुछ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स और सीक्वेंस इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। सो पहली स्टेप रहती है इनिशिएटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। सो पहले सिग्नल्स फॉर प्रोग्राम सेल डेथ के कारण जो सेल मेम्ब्रेन आइदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एक्ट करते हैं, जैसे कि विड्रॉवल ऑफ सिग्नल्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेल सर्वाइवल। नॉर्मल सेल को सर्वाइव करने के लिए जो सिग्नल रहते हैं वो ही विड्रॉ हो जाते हैं, ये एपोप्टोसिस का इनिशिएटर है। एग्जाम्पल ग्रोथ फैक्टर, यही विड्रॉ हो गया तो सेल की ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकती, या सर्टन हार्मोन्स का एब्सेंस। देन नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स to cause program cell death. Then intracellular stimuli, example heat, radiation, hypoxia etc. ये initiators of apoptosis हो गए। Then second step रहती है process of program cell death। सेल का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड स्टार्ट होने के बाद सेल के अंदर का इनबिल्ड प्रोग्राम एक्टिवेटेड होता है, जिसमें ये स्टेप्स दी गई है, जैसे कि पहला है एक्टिवेशन ऑफ कैपेजेस। ये सीरीज ऑफ प्रोटीलाइटिक और प्रोटीन रहती है जो स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं विच एक्ट्स ऑन न्यूक्लियर प्रोटीन्स एंड organelles which containing protein components, capaces. So the capaces are activated by coming in contact with some etiologic agents of cell injury or ड्यू टू द अननोन मैकेनिज्म। ये होता है एक्टिवेशन ऑफ कैपेजेस। देन सेकेंड स्टेप रहती है एक्टिवेशन ऑफ डेथ रिसेप्टर। आफ्टर दिस एक्टिवेटेड कैपेजेस दिस सेट इन एक्टिवेशन ऑफ FAS रिसेप्टर CD95। ये सेल के सरफेस रिसेप्टर होते हैं जो साइटोटॉक्सिक CD8+ T सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। देन FAS रिसेप्टर इज कॉल्ड डेथ रिसेप्टर बिकॉज स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ऑफ टारगेट सेल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये एक्टिवेट होता है स्पेसिफिक ग्रोथ कंट्रोलिंग जीन्स BCL2 एंड P53। देन थर्ड स्टेप रहती है एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ कंट्रोलिंग जीन्स सच एज BCL2 एंड P53। इट इज काउंटर पार्ट ऑफ CED9 सेल डेथ जीन। CED9 सेल डेथ जीन विच इज फाउंड इन प्रोग्राम सेल डेथ ऑफ नोमेटोड वॉर्म। सो BCL2 जीन फैमिली ये लोकेटेड होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे और इससे इंक्लूड होते हैं बोथ एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। दस ये BCL2 जीन फैमिली रेगुलेट करती है एपोप्टोसिस प्रोसेस बाय बाइंडिंग टू सम रिलेटेड प्रोटीन, एग्जांपल BAX BAX एंड BAD BAD टू प्रमोट एपोप्टोसिस और BCLXL फॉर इनहिबिटिंग एपोप्टोसिस। और ये P53 जो मॉलिक्यूल रहता है ये ऑल्सो प्रमोट एपोप्टोसिस। एंड नेक्स्ट स्टेप है सेल डेथ। डेड एपोप्टिक सेल ये मेम्ब्रेन चेंज करती है और वो खुद को डेवलप करती है फैगोसाइटोसिस प्रमोट करने के लिए। तो फॉस्फेटिडिल, सेरीन एंड थ्रोम्बोस्पोंडिन ये मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो अपेयर होते हैं आउटर सरफेस ऑफ एपोप्टिक सेल, जो एडजेसेंट फैगोसाइट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और प्रोमोट करते हैं फैगोसाइटोसिस को। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, इसमें जो डिफरेंस है, पॉइंट्स है वो हम देखते हैं, जैसे कि एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेटेड सेल डेथ, एंड नेक्रोसिस है सेल डेथ अलोंग विद डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। देन कॉजेस, एपोप्टोसिस के कॉजेस होते हैं फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक कॉजेस, एंड नेक्रोसिस के कॉजेस होते हैं
हाइपोक्सिया एंड टॉक्सिन्स। ये हुए कॉजेज। देन मॉर्फोलॉजी क्या है, ये यहाँ अपोप्टोसिस में नो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन एंड सिंगल सेल की डेथ हो जाती है, और वहाँ नेक्रोसिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और मेनी एडजेसेंट सेल की डेथ होती है। देन है मॉलिक्यूलर चेंजेस, जैसे कि अपोप्टोसिस में लाइसोसोम्स एंड अदर ऑर्गेनेल्स इंटैक्ट रहते हैं और नेक्रोसिस में लाइसोसोमल ब्रेकडाउन होता है विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो दिस इज अबाउट द एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss acidosis, alkalosis and electrolyte imbalance. Namaskar.